तो 10 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर में ही रहें। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज़ 18 देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में एक सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। जांच में डॉक्टर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद पूरे अस्पताल को बंद कर दिया गया है। फिलहाल पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर यहाँ मिल रही है। विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। विक्रांत, क्या जानकारी मिल रही है? विक्रांत का रुख करें उससे पहले जरा ये बड़ी खबर पे एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। दरअसल सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और जांच में डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जैसे ही ये खबर मिली, तुरंत पहले ये काम किया गया कि अस्पताल को बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ पूरे अस्पताल को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। विक्रांत, क्या जानकारी? देखिए, ये दिल्ली का दिलशाद गार्डन में एक सरकारी अस्पताल है और पूरे अस्पताल को इस समय सैनिटाइज करवाया जा रहा है। पूरे अस्पताल को खाली भी किया गया है और एक डॉक्टर में कोरोना पॉजिटिव होने की बात पुष्ट हो चुकी है। उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव है, उनका इलाज किया जा रहा है और इस समय दिल्ली सरकार ने अपने उस अस्पताल को पूरी तरीके से खाली करवा करके सैनिटाइज कर रहे हैं। जो वहां पर मरीज है उनकी भी अब सबकी जांच होगी और जितने लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जितने लोग वहां पर हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्सिस और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सब की भी जांच करवाई जाएगी। निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर, क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर को इस तरीके से होना, पॉजिटिव पाया जाना, तो उससे कई तरह की चिंता हो जाती है। लेकिन सरकार का यह कहना है कि वो अपनी तरफ से इस मामले में भी पूरी सावधानी बरत रही है। हॉस्पिटल को पूरी तरीके से सैनिटाइज करवाया जा रहा है। ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन चूंकि डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, इसलिए तत्काल सावधानी के लिए जो भी जरूरी कदम है वो सभी कदम उठाए जा रहे हैं। जी विक्रांत, नजर बनाए रखिएगा आप। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने दिल्ली सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में आने वालों में 200 लोग दिल्ली की 16 मस्जिदों में शरण लिए हुए हैं। इन 200 लोगों में 100 लोगों की पहचान की जा चुकी है, जबकि बाकी की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इनमें कई विदेशी भी शामिल हैं जो संक्रमण की चपेट में हो सकते हैं। इसके बाद जिला प्रशासन और दिल्ली पुलिस उन ठिकानों में तलाश कर रही है जहां ये लोग हो सकते हैं, ताकि इनकी जांच की जा सके। दिल्ली में तबलीग जमात के मरकज से सभी लोगों को अब निकाल लिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं निज़ामुद्दीन, जहां तबलीग जमात का मरकज़ है। आपको बता दें कि करीब 2100 लोगों को निकाला गया है। सुबह आखिरी बस लेकर निकली है करीब 4:30 बजे के आसपास। आपको बता दें कि 2100 लोगों में करीब 1500 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। जो जगहें दिल्ली सरकार ने अलग अलग आइसोलेशन कैंप बनाए, वहाँ उनको रखा गया। इसके अलावा करीब 500 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ जिनमें लक्षण दिखाई दिए थे। फिलहाल अगर मौके की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ पुलिस नज़र आएगी और वो कैंप जहाँ कल स्क्रीनिंग हो रही है वो भी फ़िलहाल हमें खाली नज़र आ रहा है। और ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये मरकज़ निज़ामुद्दीन की वही इमारत है जहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग थे, जिन्हें 29 मार्च को निकालना शुरू हुआ था। और आपको बता दें कि करीब 3 दिन ये चला, जिसमें 64 डीटीसी बसों में इन लोगों को यहाँ से निकाला गया। फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस मौजूद है, अर्धसैनिक बल मौजूद हैं। इसके अलावा जो निज़ामुद्दीन का ये रास्ता है, पूरी तरह से ये रास्ता बंद किया हुआ है। बैरिकेड इस रास्ते पर आगे लगाए गए हैं। आम किसी की भी आवाजाही यहाँ पर नहीं है। कल यहाँ एमसीडी के 40 कर्मचारी लगाए गए थे। आज भी बताया जा रहा है कि जो ये मरकज़ है तबलीग जमात का, इसको सैनिटाइज करने का काम चलेगा। तो हमारे साथ कुछ खास सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं। जावेद मंसूरी दिल्ली से ही, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लखनऊ से अजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद से जनक दवे हमारे साथ हैं। पटना से चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ हैं। हैदराबाद से संजय तिवारी हमारे साथ हैं और मुंबई से विवेक गुप्ता भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुख मैं जावेद का ही कर लेती हूँ। जावेद, कल हमने देखा कि वहाँ पर काफ़ी लोग उस वक्त
स्क्रीनिंग करा रहे थे, उनकी जांच हो रही थी। फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है, जितने लोग वहां पर थे क्या उनके रहने का ठिकाना कर दिया गया है, उनको आइसोलेट कर लिया गया है? देखिए, जो मरकज़ तबलीग जमात का मरकज़ है उसे पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। हम उसी जगह पर मौजूद हैं। बाहर सड़क से आपको तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर पुलिस और अर्धसैनिक बल आपको नज़र आएंगे। कल जब हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे तो एक बड़ी भीड़ हमें लगातार यहाँ से निकलती हुई नज़र आ रही थी, जो DTC बसों में उनको आइसोलेशन में भेजा जा रहा था। देखिए, कैंप जो प्रशासन की तरफ से लगाया गया था वो पूरी तरह से खाली है। मरकज़ को बंद किया जा चुका है। अब कोई शख्स यहाँ पर नहीं है। जो जानकारी मिल रही है, करीब 2100 लोगों को यहाँ से निकाला गया है। जो जिनमें लक्षण दिखाई दिए उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बाकी को आइसोलेशन सेंटर भेजा गया है जो दिल्ली सरकार ने बनाया है। फिलहाल यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस मौजूद है, अर्धसैनिक बल यहाँ पर मौजूद है और इस रास्ते को पूरी तरह से एसेंशियल सर्विसेज के लिए भी बंद किया गया है, सिवाय मीडिया के। मीडिया यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ से कल से रिपोर्ट कर रहा है फिलहाल। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब ये जो एडमिट हुए हैं इनमें कितने लोग निकल कर आते हैं, क्योंकि बहुत हॉटस्पॉट निजामुद्दीन बन गया था। अलग अलग जगहों पर यहाँ से देश के अलग अलग जगहों पर लोग गए थे, वहां से लोगों का सामने बात यहाँ पर यही है कि यहाँ से निकले लोग अलग अलग जगहों पर गए हैं, वो कितने लोगों के संपर्क में आए हैं उन पर नजर रखनी होगी। बिहार में भी तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की पहचान का काम शुरू हो गया है। दिल्ली के निजामुद्दीन से निकलकर बिहार के अलग अलग इलाकों में पहुंचे तबलीगी जमात से जुड़े 30 लोगों की पहचान की गई है। पटना में 19 और बक्सर में तबलीग से जुड़े 11 लोगों की पहचान हुई है। चंद्रमोहन, जरा बताइए कि ये जो लोग हैं इनके संपर्क में कितने लोग आए और इन लोगों को अभी फिलहाल एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या इनको आइसोलेट कर लिया है, ट्रीटमेंट शुरू हो गया है? बिल्कुल, देखिए, पटना के जो कुर्जी इलाके में 23 तारीख को लोग पकड़े गए थे। वहाँ पर जो मस्जिद में छुपे हुए थे उनको पुलिस तो उसी समय क्वारंटाइन कर दी थी और उसके बाद जब हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे तो लगातार उनके ऊपर निगाह सरकार की बनी हुई है, अस्पताल की बनी हुई है। वहीं बक्सर में 11 लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में 8 लोग अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो बिहार में 30 लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं और लगातार उन पर सरकार की नज़र बनी हुई है, अस्पताल प्रशासन की नज़र बनी हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है उसको खंगाला जाए। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इससे जुड़े हुए और कौन लोग हो सकते हैं जो तबलीगी जमात में उस समय दिल्ली गए थे, उनकी भी पहचान की जा रही है। तो बिहार में ये लगातार जब से बातें सामने आई हैं उसके बाद से लोगों की पहचान की जा रही है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है अस्पताल प्रशासन की ओर से। लेकिन उसी से जुड़े हुए झारखंड के भी कुछ लोग जो है वो हिंदपीढ़ी इलाके में एक मस्जिद में छुपे हुए थे, उनको प्रशासन ने अपने साथ लिया, हिरासत में लिया है 2 दिन पहले, जिसमें 24 लोग हैं। ये सभी लोग विदेश के रहने वाले हैं, उनको क्वारंटाइन किया गया है और जांच में यह पाया गया है कि एक महिला जो वहां पे पहुंची थी वो मलेशिया की रहने वाली हैं, वो भी पॉजिटिव पाई गई हैं। तो बिल्कुल चंद्रमोहन, ऐसी स्थिति में न सिर्फ आपको जागरूक रहना है, आपको सतर्क रहना है, बल्कि आपको इसमें आगे आके खुद ही बताना चाहिए कि आप वहां पर थे, आपका भी टेस्ट हो जाए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये देश के लिए जरूरी है और ये आपके परिवार के लिए जरूरी है। वहीं अहमदाबाद में लॉकडाउन के दौरान सब्जी बेचने निकले कुछ ठेले वाले पुलिस की ज्यादती का शिकार हो गए। प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद कुछ सब्जी वाले अपने ठेले लेकर अहमदाबाद के निकोल इलाके में पहुंचे थे, लेकिन आरोप है कि वहां तैनात कुछ पुलिस वालों ने उन्हें सब्जी बेचने से मना किया और उन्हें लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। पुलिस वालों की नाराजगी इतनी पर भी नहीं थमी और उन्होंने सब्जियों के ठेले भी पलट दिए। पुलिस की ज्यादती की तस्वीरें सामने आने के बाद अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश देने के साथ ही आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया है। जनक हमारे साथ हैं। जनक, आखिरकार क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी कि जो जरूरी सामान है वो तो लोगों तक पहुंचाने हैं? इस तरीके की बर्बरता क्यों? बिल्कुल अर्पिता, देखिए सवाल यही बनता है और कल डीजीपी जो पुलिस मुखिया हैं राज्य के, उन्होंने भी जो कहा था वही कहा था कि अगर आपके पास पुलिस का डंडा है तो ये ज़रूर नहीं कि कोई अगर मजबूर है उसके सामने आप उठाएं, ये पावर किसके सामने दिखाते हैं। तो सवाल ज़रूर उन्होंने खड़े किए थे। जब लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने की बात थी तब उन लोगों के लिए सख्ती थी जो सड़कों पर ऐसे ही निकलने हैं, जो घूमने के लिए, लेकिन जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो वहाँ पर नहीं थी। और निकोल का जब ये तस्वीरें सामने आई, फ़ौरन पुलिस के मुखिया हैं वो हरकत में आए, हमें अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर को जाँच के आदेश दिए और तुरंत जब तक जाँच हो उससे पहले जो PI चौधरी हैं उनको निलंबित कर दिया। तो सरकार की ओर से और खासतौर पे डीजी ने भी इस बात का आश्वासन दिया था कि इस तरीके की दोबारा कोई गलती पुलिस की ओर से ना हो। और
वहीं तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में तबलीगी जमात के कार्यक्रम से लौटे 15 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके रिश्तेदारों का भी कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है कि जो रिश्तेदार जिनके संपर्क में आए होंगे उनको आइसोलेट रहने के लिए भी कहा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, जो ये 15 लोगों का टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया है, इनका अब ट्रीटमेंट क्या शुरू हो चुका है और साथ ही साथ इनके संपर्क में कितने लोग आए हैं जिनका भी टेस्ट कराया जा रहा है? अर्पिता, इनके संपर्क में कितने लोग आए हैं वो तो तब पता करने की पुलिस या प्रशासन के लोग कोशिश करेंगे जब सारे लोग 1031 लोग तेलंगाना से वहां तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए गए थे, वो पूरे लोग अभी तक ट्रेस नहीं हो पाए हैं। पुलिस कल देर रात तक उनको ट्रेस करने की कोशिश करती रही, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग उनको ढूंढने की कोशिश करते रहे। आंध्र प्रदेश में से 711 लोग गए थे, जिसमें से 85 लोग लापता थे, जैसा कि हमने रिपोर्ट किया था, और अभी भी उन लोगों का ठिकाना कुछ पुलिस को हाथ में नहीं लग पाया है। तो ये बड़ी संख्या के लोग हैं। 12 लोग जो है आंध्र प्रदेश में पॉजिटिव पाए गए हैं, जो तबलीगी जमात में शामिल होने गए थे वो 12 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 15 लोग तेलंगाना में पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्नाटक में 28 लोग ट्रेस हुए हैं। तो साउथ इंडिया से बड़ी संख्या में लोग गए थे। 2000 के आसपास का ये फिगर बैठ रहा है जो वहाँ शामिल होने गए थे। और वो जब लौट के आए तो वो कितने लोगों के संपर्क में आए, परिवार में या बाहर, उन लोगों ने कितने लोगों को एक्सपोज किया, उनमें से कितने लोगों को अभी कोरोना पॉजिटिव है, ये भी जांच है। और लगातार उनका टेस्ट, जितने लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनका टेस्ट कराया जा रहा है। डोर टू डोर जो है आंध्र प्रदेश में, डोर टू डोर जाकर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग उन लोगों का सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। और इसके बाद जैसे ही वो पाया जाएगा उनको क्वारंटीन किया जाएगा और हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। ये अभी जो है दोनों सरकार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार, इस पर युद्ध स्तर से काम कर रही हैं। और किसी भी हाल में जो है उन लोगों को होम क्वारंटीन या फिर हॉस्पिटल पहुँचाना है जो संक्रमित हैं, ऐसा सरकार की तरफ से हमें बताया गया है। जी अर्पिता। बिल्कुल संजय, लेकिन यहाँ आश्चर्य इस बात का है कि जो लोग 711 जिनमें से 85 का जिक्र आप कर रहे हैं, जो अभी भी जिनकी तलाश हो रही है, उन्हें खुद से आगे आना चाहिए और खुद से आकर चेकअप करा लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए छुप के बैठने की जरूरत यहाँ नहीं है। यूपी के कानपुर में तबलीगी जमात से जुड़े 22 लोग मिले, जिनमें 8 विदेशी नागरिक हैं और इन सभी को अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है। कानपुर में तबलीगी जमात के लोगों के मिलने के बाद से प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये स्थिति फिलहाल उत्तर प्रदेश की आप देख रहे हैं, जहां पर तबलीगी जमात से जुड़े 22 लोग मिले हैं, जिनमें 8 विदेशी नागरिक हैं और इन सभी को अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है। कानपुर में तबलीगी जमात के लोगों के मिलने के बाद से प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और अब और लोगों की तलाश भी यहां पर करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। वहीं यूपी के मेरठ में तबलीगी के लोगों की तलाश में 16 टीमें गठित की गई हैं और ये टीमें मेरठ में तबलीग के 325 लोगों की तलाश में जुट गई हैं। देर रात 141 तबलीग के लोगों को क्वारंटीन किया गया, जिनमें 19 विदेशी नागरिक शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 6 तबलीग के लोग मिले हैं और ये सभी दिल्ली के निजामुद्दीन से कोल्हापुर पहुंचे थे। वहीं गृह मंत्रालय ने तबलीगी जमात से जुड़े विदेशियों को भारत से वापस भेजने के लिए निर्देश जारी किए। तबलीगी जमात से जुड़े लोगों में कोरोना के कई मामले सामने आने के बाद गृह मंत्रालय भी हरकत में आया। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में 300 से ज्यादा विदेशियों के शामिल होने की जानकारी सामने आई, जिस पर गृह मंत्रालय ने सख्ती दिखाते हुए राज्यों से इन सभी लोगों की पहचान करने को कहा और ये भी साफ कर दिया कि तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों को जांच में कोरोना के लक्षण नहीं मिलने पर तुरंत उनके देश डिपोर्ट किया जाए और कोरोना के लक्षण मिलने पर उन्हें क्वारंटीन करने या अस्पताल में भर्ती करवाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्योंकि यही सवाल उठ रहे थे कि जो लोग हैं उन्हें आखिरकार कहाँ रखा जाएगा, क्योंकि इतनी जगह की शॉर्टेज भी सामने आ रही थी, तो किस तरीके के निर्णय अब लिए गए हैं? देखिए, गृह मंत्रालय की अगर बात करें तो सबसे खास बात यह है कि 28 मार्च को एक पत्र लिखा गया है सभी राज्यों को, जिसमें 2000 विदेशी नागरिक जो कि मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और थाईलैंड के ज़्यादा हैं, उनके बारे में संख्या बताई गई और सभी राज्यों 19 राज्य ऐसे हैं जिसमें इनकी संख्या अधिक है और उन राज्यों से कहा गया है कि जहाँ भी तबलीग जमात के लोग हैं उन्हें पहचान कर उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। और इसके अलावा तबलीग जमात संगठन जो है उन्हें भी कहा गया है कि ऐसे लोगों को क्वारंटाइन करें और जल्द से जल्द जैसे ही इनके बारे में पता चले तो पहली फ्लाइट हो उपलब्ध, उससे इन्हें विदेश भेजा जाए जो विदेशी मूल के लोग हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो करीब 1400 लोगों को क्वारंटाइन किया गया, विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और गृह मंत्रालय का ये भी दावा है कि
21 मार्च से, यानी 21 मार्च से ही इस तरह की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। तबलीग जमात के लोगों को लेकर राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए थे, क्योंकि तब तेलंगाना में एक ऐसा मामला आया था और जिससे कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय को पता चला था कि तबलीग जमात से जुड़े लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से पीड़ित है। और दूसरी तो कुल मिलाकर गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश। वहीं यूपी के आगरा में पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 89 लोगों को एक होटल में क्वारंटाइन कर दिया। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को खबर लगी कि तबलीगी जमात से जुड़े 89 लोग आगरा से निकलने की फिराक में हैं। इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी को पकड़ा और एक होटल में ले गई, जहां सभी को क्वारंटीन कर दिया गया। बताया गया कि होटल से इस जमात के कुछ लोगों ने भागने की भी कोशिश की। इसके बाद वहां और बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई। अजीत हमारे साथ है। अजीत, कितने लोग वहां से भागने की क्यों कोशिश कर रहे थे? क्या जो भागने की कोशिश कर रहे थे उन सभी को वापस लाकर क्वारंटीन कर दिया गया है? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और एक तरीके से उनको ले जाके क्वारंटाइन करा दिया गया। इसके अलावा अगर आप बात करें तो कानपुर में तबलीगी समाज से जुड़े 22 लोग थे जिनको सभी प्रशासन के अधिकारियों ने क्वारंटाइन कराया, अलर्ट कर दिया। मेरठ में 16 टीमें लगातार काम कर रही हैं। राजधानी लखनऊ में 18 लोग ऐसे थे जो दिल्ली के तबलीग के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उनकी तलाश की गई है, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। और लखनऊ में 24 लोग ऐसे थे जो मस्जिदों में रुके थे, जिसमें 14 बांग्लादेशी थे और 10 लोग कजाकिस्तान के थे। उन्हें भी पुलिस ने ले आई है, उन्हें अस्पताल ले गई है, उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन करा दिया गया। यानी सभी को क्वारंटाइन कराया जा रहा है। कानपुर हो चाहे जौनपुर हो, वहां तबलीग के समाज के लोग होता है। ऐसे 400 से 500 लोग थे जो तबलीग के समाज से जुड़े थे, भले ही उस कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए थे, लेकिन उनका संबंध एक दूसरे से था। तो प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कि ये लोग किन किन लोगों के संपर्क में आए थे, कहां कहां गए थे, किस रास्ते से गए थे, उन लोगों की भी तलाश की जा रही है और उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। फिलहाल जो तबलीग के समाज के 157 लोग उत्तर प्रदेश के थे, जिनकी बाकायदा सूची जारी हुई थी यूपी के 19 जिलों की, उनकी तलाश की गई है। ज्यादातर लोग जो दिल्ली में थे, जो यूपी में थे, उन्हें क्वारंटाइन करा दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी उनके घरों पर पहुंचे हैं, अलर्ट किया गया। मुख्यमंत्री की तरफ से सभी डीएम्स को कहा गया है, कप्तान को कहा गया कि वो ऐसे लोगों की तलाश करें, उन्हें चिन्हित करें और उन्हें क्वारंटाइन कराया जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की गई है कि कोई भी व्यक्ति बचे ना जो तबलीग के कार्यक्रम में गया था या फिर उस समाज से जुड़ा हुआ था, उनके संपर्क में था। तो सरकार की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी की गई है। जो लोग नहीं काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। आपने देखा कि डीएम नोएडा को हटा दिया गया था। तो अब मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं और आज फिर अभी 11 बजे तबलीग के समाज को लेकर के क्या अपडेट है, कितने लोग पुलिस की पकड़ में आए, कितने लोग चिन्हित किए गए, कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया और क्या स्थिति है, उसको लेकर सीएम की बैठक होगी आज। अर्पिता। बिल्कुल अजीत, आप रहिए, आपके साथ साथ तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वही सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि इसमें तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की आवाज है। वायरल ऑडियो क्लिप में दावा किया गया कि कोरोना वायरस के नाम पर मुसलमानों को बांटने की कोशिश की जा रही है। वो मुसलमान को बीमारी से बचाने के बहाने से मुसलमानों को अमल से रोकने के लिए वो गालिब आ गई हैं। उन्हें तरकीब नजर आ गई कि मौका है ये मुसलमानों को अमल से रोकने और बखेरने का, ताकि इनके दिलों में हमेशा के लिए ये बात बैठ जावे कि भाई बीमारी उड़कर लगती है, किसी से मुसाफा ना करो, बीमारी लग जाएगी, किसी के पास चलकर मत जाओ, किसी के पास मत बैठो। अरे आज अगर इस बीमारी की वजह से मुसलमान का अकीदा बन जाता है, बीमारी खत्म हो जाएगी, मगर ये अकीदा खत्म नहीं होने का, ये गुजर जाएगी बीमारी। लेकिन तुम्हारे माशरे के आदाब, तुम्हारे साथ बैठना, एक प्लेट में खाना, इसका असर मुद्दतों क्या शायद कभी खत्म ना हो कि लोग यूँ समझे कि ऐसा ना हो जब भी मिलेंगे बीमारी वापस आ जाएगी। वो तो मुसलमानों की दरमियान तफरीक पैदा करने, इनके दरमियान की मोहब्बतें ख़त्म करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। एक प्रोग्राम बनाया गया है, जी हाँ, ऐसा नहीं है, प्रोग्राम बनाया गया है कि मुसलमानों को मुसलमान से अलग करने और इन्हें गैरों की तरह अछूत बनाने के लिए ये बहाना अच्छा है, ये बहाना अच्छा है। हाँ ठीक है, जिसको बीमारी यकीनी हो चुकी है, नजर आ गई है, उससे एहतियात करने में कोई हरज नहीं है, सुन्नत ये भी है। लेकिन मुसलमान से न मिले, बीमारी लग जाएगी, ये जिहालत है। बस अल्लाह की तरफ इस वक्त सब मुतवज्जे हो। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से झारखंड के साहिबगंज में वीडियो कॉल के जरिए निकाह हुआ। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच दुल्हन के घर बारात लेकर जाना मुमकिन नहीं था, जिसके बाद लड़की के घर पहुंचे एक इमाम ने कुछ लोगों की मौजूदगी में वीडियो कॉल के जरिए निकाह कराया। तुम्हारा निकाह
मोहम्मद मकसूद अंसारी से करने जा रहा हूँ, क्या तुम इजाजत देती है? कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए निकाह का ये तरीका अपनाया गया और वीडियो कॉल के जरिए ही निकाह की सभी रस्में पूरी की गईं। कोरोना वायरस की वजह से बाराती को रोक दिया गया और जो है उसका निकाह जो है मोबाइल के जरिए से कर दिया गया है। निकाह के दौरान लड़की के परिवार वालों के साथ वहां कुछ गवाह भी मौजूद रहे।